तहरीक इंसाफ के रूपोश रहनुमा मुराद सईद ने ऑडियो बयान जारी कर दिया। ट्विटर पर जारी ऑडियो बयान में मुराद सईद ने कहा कि जब दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई तब मेरी उम्र 18 साल थी। हम बेघर हुए और माँ जिंदा लाश बन गईं। जो नेशनल क्रिकेट टीम का हिस्सा बनने का ख्वाब देखता था, इसका मुस्तकबिल तारीक हो गया। उन्होंने कहा कि पर्दादार बहनों को राशन के लिए लाइनों में लगते देखा और परदेश में वालिद रोते थे। जिस घर को बनाया वो मिट्टी का ढेर हो गया। हमारी ज़बानों पर शिकवा तक नहीं आया। कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा। हमने टुकड़े समेटे और अपने शहरों की तामीर में लग गए। साबिक वजीर का कहना था कि आज हम पर दहशतगर्दी और गद्दारी के फतवे लगाते हैं। ये लोग कौन हैं? PDM ने पहले प्रोग्राम में पाकिस्तान और पाकिस्तानी इदारों के बारे में जहर उगला। ये सारे हमें हुब्बुल वतनी का दर्ज देते हैं। वाज़ेह रहे कि 9 मई को चेयरमैन PTI इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क में हंगामा आराई और तोड़फोड़ के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया, जिसके बाद से मुराद सईद रूपोश हैं। तुर्की के सदारती इंतखाब के हतमी मरहले में कामयाबी के बाद सदारती महल से अवाम के बड़े मजमूए से खिताब करते हुए तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा कि आपने हमें दोबारा ये जिम्मेदारी दी है। हम सब मिलकर इसे तुर्की की सदी बनाएंगे। सदर अर्दवान का कहना था कि आज कोई नहीं हारा। आज का फातेह सिर्फ और सिर्फ तुर्की है। ये फतह तुर्की के तमाम 8.5 करोड़ बाशिंदों की फतह है। जमहूरियत की फतह है। आइंदा 5 साल के लिए हुकूमत की जिम्मेदारी सौंपने पर हर एक का शुक्रिया अदा करता हूँ। इनका कहना था कि तुर्की की तारीख के सबसे अहम इलेक्शन में से एक में आपने तुर्की की सदी का इंतखाब किया। ये वक्त मुत्तहद और इकट्ठा होने का है। अब ये काम करने का वक्त है। अर्दवान का कहना था कि पीर आज को सल्तनत उस्मानिया को इस्तांबुल फतह किए हुए 570 बरस हो जाएंगे। वो हमारी तारीख में एक टर्निंग पॉइंट था, जिसने एक सदी को ख़त्म और एक नए बाब का आगाज़ किया। उम्मीद है कि ये इलेक्शन भी वैसा ही एक टर्निंग पॉइंट है। तुर्क सदर का कहना था कि हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी इन शहरों की आबादकारी है जो 6 फरवरी के ज़लज़ले में तबाह हुए। हम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और महंगाई कम करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि 9 मई के वाक़यात में माफ़ी सिर्फ इनको मिलेगी जिनका जुर्म काबिले माफ़ी है। जिनका जुर्म काबिले माफ़ी नहीं, वो नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो माफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, नौजवानों को गुमराह करने वाला और मुल्क की दिफा को कमज़ोर करने वाला अब कहता है कि मज़ाकरात कर लो। इनका कहना था कि मज़ाकरात तो सियासतदानों से होते हैं। इमरान खान के अंदर मज़ाकरात वाली कोई बात नहीं है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से मज़ाकरात के लिए की गई पेशकश पहले ही मुस्तरद कर दी थी। लाहौर में जिन्ना हाउस के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर साद रफ़ीक का कहना था कि जिन्ना हाउस में बहुत दिलखराश वाक़या पेश आया, बल्कि ये सानिया है। जिन्ना हाउस में कायदे आज़म की बहुत सी चीज़ें मौजूद थीं। ज़ालिमों ने जिन्ना हाउस में हर चीज़ को जला दिया गया। कोई शर्म नहीं की गई। जिन्ना हाउस के तकद्दुस को पामाल किया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि बात करने का माहौल और एजेंडा होता है, लेकिन मज़ाकरात का ये माहौल नहीं है। इमरान खान ने जो कमेटी बनाई, इससे कोई मज़ाकरात नहीं करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने इमरान खान के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि ख़वातीन से बदसलूकी से मुताल्लिक़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जेल में कैद ख़वातीन के साथ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अपने एक बयान में कहा कि जिन्ना हाउस हमले में जो मुलव्विस है, ख्वाह जितना भी बाअसर हो, इसे नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अभी तक इमरान खान की नज़रबंदी का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने भी ख़वातीन कैदियों से मुताल्लिक़ तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात में मजमूई तौर पर 32 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 21 रिहा हो चुकी हैं। 11 ख़वातीन जुडिशल रिमांड पर पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुतालबा किया था कि खबरें आ रही हैं कि ख़वातीन से जेलों में ज़्यादती हुई है। अदलिया सोमोटो एक्शन ले और ख़वातीन को रिहा कराए। वीडियो लिंक से खिताब में इमरान खान का कहना था कि हफ्ते की रात को राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शक नहीं रहा। हमें खबरें आ रही थीं इनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ख़वातीन से गैर इंसानी सलूक पर शुबहात दूर कर दिए।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का कहना है कि नून लीग की सारी क़यादत को भी जेलों में डाला गया था, मगर किसी ने नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा। गीदड़ को देखो, खुद पर मुश्किल वक्त आया तो अमेरिका के पांव पकड़ लिए। लाहौर लिबर्टी चौक में मुस्लिम लीग नून की यौम तकबीर की तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ को सलाम, जिसने मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ ने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर चाकी में एटमी धमाके किए। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ ने बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की परवाह ना करते हुए पाकिस्तान का झंडा नीचे झुकने नहीं दिया और मईशत व कौम को संभाला। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके ही नहीं किए बल्कि मुल्क को तरक्की की राह पर भी गामजन किया। 75 साल तारीख में नून लीग के मंसूबे निकाल दो तो खंडरात ही बचते हैं। उन्होंने कहा कि अवाम मुल्क बनाने वाले को याद रखते हैं, मुल्क में आग लगाने वाले को याद नहीं करते। अगर 1958 में नवाज शरीफ की जगह कोई और वजीर आज़म होता तो वो एटमी धमाका ना करता, बाल्टी में मुंह छुपा लेता। मरियम नवाज का कहना था कि क़यादत का फ़र्क देखना हो तो 28 मई 1998 देखो और दूसरी तरफ 9 मई 2023 देखो। 9 मई को हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया। साबिक वजीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि एटमी धमाकों से रोकने के लिए हम पर दबाव डाला गया, लेकिन जो 28 मई 1998 को किया वो था एब्सोल्युटली नॉट। लाहौर में लिबर्टी चौक पर यौम तकबीर के मौके पर तकरीब से ऑडियो पैगाम में नवाज शरीफ का कहना था कि एटमी धमाकों की आज सिल्वर जुबली है। 25 साल हो गए हैं, हमें तारीख की बहुत बड़ी आजमाइश का सामना था। एक तरफ मुल्क का दिफा और दूसरी तरफ अरबों डॉलर की पेशकश थी। एक तरफ बड़ी ताकतों की धमकियां थीं, कई तो नाकाबिले बर्दाश्त थीं। इम्तिहान की घड़ी में अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, दुरुस्त फैसला करने की तौफीक दी। उन्होंने कहा कि किसी भी अंदेशे के बगैर मुतल्लिक़ अफराद को एटमी धमाकों की तैयारी की हिदायत की। हम पर कैसे कैसे दबाव डाले गए, कैसी कैसी पेशकश की गई। अल्लाह के फजलो करम से आज के दिन पाकिस्तान 7वीं एटमी ताकत बनकर उभरा। यह है एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ का कहना था कि हम किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, किसी को मैली आंख से देने की इजाज़त नहीं दे सकते। ख्वाहिश थी 7वीं मुआशी ताकत भी बने। अफसोस से कहना पड़ता है कुछ लोगों ने मेरी टांगें खींचनी शुरू कर दी। ना जाने इन लोगों को मुल्क से क्या बैर है, हंसते हंसते मुल्क को ख़राब कर देना चाहते हैं। इनका कहना था कि अल्लाह ने जब भी मौका दिया खुलूस के साथ आपकी खिदमत की। मुल्क से दहशतगर्दी, लोड शेडिंग किसने ख़त्म की? कराची से बदअमनी किसने ख़त्म की? मुल्क में मोटरवेज का जाल किसने बिछाया? मेरी आरज़ू है पाकिस्तान हर शोबे में एटमी ताकत बने, हमारे सब्ज़ पासपोर्ट को दुनिया भर में इज्जत की निगाह से देखा जाए। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को कई साल पीछे धकेलने वाले आज बेनकाब हो गए हैं। अल्लाह ने ये मुल्क हमें 9 मई जैसे वाक़यात के लिए नहीं अता किया। 9 मई और 28 मई 2 अलग अलग अलामतें हैं जो हमेशा रहेंगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा 9 मई से नफरत और 28 मई से मोहब्बत करता रहेगा। हुकूमत पंजाब ने 9 मई के वाक़यात में गिरफ्तार ख़वातीन के कवायद जारी कर दिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में 32 ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात में गिरफ्तार 32 ख़वातीन में से 21 रिहा हो चुकी हैं और इस वक्त 11 ख़वातीन जुडिशल रिमांड पर पंजाब की जेलों में कैद हैं। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात का जेलों में कैद ख़वातीन से बदसलूकी का प्रोपेगेंडा झूठ का पलंदा है। हुकूमत ख़वातीन के हुकूक की सबसे बड़ी अलमबरदार है और इस्लाम भी हमें ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम सिखाता है। इनका कहना था कि ख़वातीन से बदसलूकी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस ख़वातीन के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ख़बरें आ रही हैं कि ख़वातीन से जेलों में ज़्यादती हुई है। उन्होंने मुतालबा किया कि अदलिया सोमोटो एक्शन ले और ख़वातीन को रिहा कराए। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इसहाक डार ने कहा कि स्टेट बैंक पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंसिंग के लिए फ़रोग़ के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है और गवर्नर स्टेट बैंक ने इस्लामिक फाइनेंसिंग के फ़रोग़ के लिए बड़ी मेहनत की है। इस्लामिक फाइनेंसिंग से गुर्बत के ख़ात्मे और फाइनेंशियल सेंटर की तरक्की में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में इस्लामिक फाइनेंसिंग तेज़ी से बढ़ रही है और नॉन मुस्लिम ममालिक में इस्लामिक फाइनेंसिंग का रुझान बढ़ रहा है। इस्लामिक फाइनेंसिंग के ज़रिए हुकूमत मालियाती ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है।
वज़ीर ख़जाना का कहना था कि 16,000 से ज़ायद इदारे इस्लामिक फाइनेंसिंग के लिए हैं। मजमूई तौर पर 570 इस्लामिक बैंक और इस्लामिक फाइनेंसिंग की ग्रोथ 17% है। पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंसिंग का हजम 42 अरब डॉलर है और पाकिस्तान में 2022 में इस्लामिक फाइनेंसिंग की ग्रोथ 29% रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग असासों का हजम 7.2 ट्रिलियन रुपए है। इस्लामिक बैंकिंग में डिपॉजिट का हजम 5.2 ट्रिलियन रुपए है। इन्होंने मजीद कहा कि इस्लामिक फाइनेंसिंग पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए अहम है। हम इस्लामिक फाइनेंसिंग के फ़रोग़ के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आलमी सतह पर इस्लामिक फाइनेंसिंग 4,000 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 2026 में इस्लामिक फाइनेंसिंग आलमी मईशत में 59,000 अरब डॉलर को पहुँच जाएगी। वज़ीर ख़जाना का कहना था कि मईशत मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं और कैपिटल मार्केट के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दामात किए जा रहे हैं। तमाम इस्लामी ममालिक के इश्तराक से मुआशी चैलेंजेस से निकल सकते हैं। बॉलीवुड के सीनियर अदाकार सुनील शेट्टी ने भी अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिलने का इंकशाफ किया है। एक पॉडकास्ट के दौरान एक्शन हीरो सुनील शेट्टी ने इंकशाफ किया कि 90 की दहाई में इन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन वो डरने के बजाय अपनी बात पर कायम रहे और मुनासिब जवाब दिया क्योंकि वो जानते थे कि वो गलत नहीं हैं। सुनील शेट्टी ने 90 की दहाई का जिक्र करते हुए बताया कि हम एक ऐसे वक्त में मुंबई में ज़िंदगी गुजार रहे थे जब हर जगह अंडरवर्ल्ड का राज था। इस दौरान मुझे भी कई मरतबा धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स मौसूल हुई जिनमें धमकी देने वाला कहता था कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन मैं भी जवाबन इन्हें गालियां देता था। सुनील शेट्टी ने बताया कि मुझे पुलिस वाले कहते थे कि आप पागल तो नहीं, आप मसला नहीं समझ रहे, वो भड़क कर कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं इन्हें कहता था कि मैंने क्या किया है, मैं गलत नहीं हूँ, आप मेरी हिफाजत करें। भारतीय अदाकार ने मजीद बताया कि मैंने कभी इस बात का जिक्र अपने बच्चों अतिया और आहान से नहीं किया। मैं पागलपन में अक्सर कुछ भी कर जाता था, जख्मी होने के बाद इलाज नहीं करवाता था। इस हवाले से मेरा नुक्ता नज़र ये था कि वक्त बड़ा मरहम है। भारतीय टीवी शो ससुराल समर का से मशहूर होने वाली अदाकारा दीपिका कक्कड़ ने शोबिस को खैराबाद कह दिया। दीपिका कक्कड़ 2018 में भारतीय ड्रामा सीरियल ससुराल समर का के को स्टार शोएब इब्राहिम से शादी से कबल दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई थीं। मुसलमान होने के बाद अदाकारा ने अपना नाम भी दीपिका से फ़ायज़ा में तब्दील कर लिया था। हाल ही में शोएब इब्राहिम ने अहलिया के हामला होने की खबर दी थी। भारतीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अदाकारा ने बताया कि अपने पहले हमल और बच्चे की आमद से लुत्फ़अंदोज़ हो रही हूँ। मैं कम उम्री से ही काम कर रही हूँ। अदाकारा का कहना था कि इस शोबे में 10 से 15 साल का अरसा हो गया है, लेकिन जब मैं हामला हुई तो मैंने शोएब से कहा कि मैं मज़ीद काम नहीं करना चाहती और अदाकारी को खैराबाद कहना चाहती हूँ। मैं आगे की ज़िंदगी बतौर माँ और बतौर हाउसवाइफ गुजारना चाहती हूँ।